कैसे हैं दोस्तों? आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे रशिया, ईरान, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के तमाम जो फिता है इसराइल को मिलाकर इसे कवर करेंगे और अमेरिकन स्ट्रेटेजीज को कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईरान को लेकर। ईरान इस वक्त इसराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा है। और उसकी सूरत हाल मैं आपको यहाँ से बता दूं कि इस वक्त जितना बेचैन इसराइल और अमेरिका हुआ है ईरान को एक्शन पेज पर लाने के लिए, इतना इसराइल और अमेरिका आज तक किसी भी कंट्री को बैकफुट पर लाने के लिए इतना बेचैन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो पावर स्ट्रगल है, अभी भी पावर स्ट्रगल जो अमेरिका और इसराइल के बीच में नहीं हुआ, टाइम भी बहुत ज्यादा था। मैं बात करूँ सबसे पहले हम बात के लिए अगर देखा जाए तो इसराइल अगर अपने इस मुंसूबे में कामयाब नहीं होता तो 7 पीरियड का जो टाइम पीरियड है जो खामनेई का है, इमाम सदर जो है ईरान के ने खामनेई का 47 पीरियड का वो का टाइम पीरियड इस वक्त हो चुका है। उन्होंने इतना टाइम ईरान की रजीम पर कामयाबी से अपना मजबूती से पंजे गाड़ दिए हैं। लेकिन प्रोटेस्ट तो अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए गए थे, लेकिन मिलिट्री की मजबूती के साथ उन्होंने ये तमाम अपना कवर कर लिया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो खामनेई भी बहुत ज्यादा मजबूत है अपने ईरान में, अपना रजीम उन्होंने बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो इस रजीम के खिलाफ है इसराइल और अमेरिका। उसे ये किसी भी तरह से 2026 में जो टारगेट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है तो इस रजीम को खत्म करना है। लेकिन जिस तरह भी उन्होंने कोशिशें 2025 में भी करके देखी हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब भी गिरा दिए हैं और स्टेल्थ बॉम्बर का भी इस्तेमाल करके देख लिया। लेकिन ईरान अपनी मजबूती के साथ अपने प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत बनती है इसराइल और अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के हवाले से कहा। अगर हम बात करें अगर ईरान पावर हासिल करने में कामयाब हो जाता है 2 साल के दरमियान, तो आप ये अंदाजा कर ले कि किसी भी तरह से फिर ये जो रजीम है ईरान के अंदर इस्लामिक रजीम है, इसे खत्म करना इसराइल नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त इसराइल इतना बेचैन हो चुका है जंग करने के दौरान वो चाहता है कि जंग किया जाए किसी तरह से ईरान को ग्राउंड लेवल पर अमेरिका को रजामंद किया जाए कि ईरान के अंदर ग्राउंड लेवल पर इन्वेजन किया जाए और जो इसके न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, इसको अटैक करके बर्बाद किया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इसराइल अपने बेनिफिट के लिए मिडिल ईस्ट में पावर स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास रहे। और अमेरिका चाहता भी यही है कि किसी न किसी तरह से ये खामनेई की जो हुकूमत है इसे गिराया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बड़ा होता है कि वाकई अमेरिका हजारों मील दूर बैठकर ईरान की जो गवर्नमेंट है इसे करवा सकता। अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में इसने के साथ अपनी हुकूमत को चेंज करवाया, अपने काम अपनी जो कामयाबी दिखाई है आपको ग्रीनलैंड की अप्रोच कर रहा है। और आज मैं आपको बताता चलूँ अमेरिका और जो यूरोप है ये तमाम नेटो के रुकन है, तो ये मिलकर अरब कंट्री, साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज में जो मिडिल ईस्ट में है जो इनके खिलाफ कंट्रीज इनकी हुकूमतें गिराते थे। लेकिन आज इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है कि मिडिल ईस्ट में के अलावा यूरोप और अमेरिका मिलकर ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप की अपनी अफसोस है, यूरोप कह रहा है कि नहीं ग्रीनलैंड हमारा है और अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड पर मेरा कब्जा हो। इस तरह की सूरत हाल बनती है। इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूं कि पावर स्ट्रगल अगर हम इसकी टाइम पीरियड में जाए जिस वक्त इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो चुका था उस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट करना। इस क्षेत्र में इंडिया टाइम पीरियड पाकिस्तान किसी तरह से 19वीं सेंचुरी में लास्ट में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल किया और एक पावर स्ट्रगल को क्लियर किया। जो कितने का पावर स्ट्रगल है उसे एक में लेकर आए। तो अब इसी तरह से जो है सऊदी अरेबिया से भी ये जो अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा सुविधा होगा 2025 में जिस वक्त कतर पर अटैक किए गए अमेरिका की जानिब से। तो ये सऊदी अरब ने को भी सोचने पर अमेरिका ने मजबूर किया कि या अपनी जो मुख्तारी है उसको हिफाजत करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेंगे। तो इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स सऊदी अरब भी इन्वेस्ट करना चाहता है और उसने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना भी शुरू कर दिया पाकिस्तान और इंडिया के साथ मिलकर।
तो आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं कि ये जो 2025 में लास्ट में जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान का कोलिशन डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इस वक्त क्या आया है, ठीक है, वो भी बैंकर की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका है। तो किसी भी वक्त हमें ये सुनने को मिलेगा आप लोगों को, किसी हो गया कोई संकट के भी एंटर हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इन तमाम चीजों को चाइना भी सपोर्ट करता है। तो देखते हैं कि अब आगे चलकर क्या होता है और किस तरह अमेरिका क्या बाकी ही अपने आपको बनवा सकता है इसराइल के जरिए ईरान में। तो इस तरह की क्या आपको बता दूं कि इसराइल में इंसर्जेंसी पैदा हो चुकी है, अफरा तफरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसराइल के जो जितने भी डॉक्टर छुट्टियों पर गए हुए थे वो वापस आ गए हैं और उन्होंने अपने हॉस्पिटलों को इमरजेंसी हेल्पलाइन दी है और तमाम उन्होंने अपने काम अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है, जो भी इमरजेंसी नाफज करते हैं वो। तो इस तरह की सूरत बन चुकी है। स्टारलिंक के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पहले रशिया और चाइना ने जो बहुत बड़े पैमाने पर मदद की है ईरान की, और स्टारलिंक का जो ये जिस सैटेलाइट है एलोन मस्क का इंटरनेट बंद हुआ था ईरान में, तो स्टारलिंक के जरिए उन्होंने दोबारा ईरान में इंटरनेट किया था। तो रशिया और चाइना ने मिलकर इस तरह की टेक्नोलॉजी दी है कि ईरान को उन्होंने स्टारलिंक को वाकई में इसको नाबूद कर दिया है और ईरान में इस वक्त नेट की पाबंदी लग चुकी है, ईरान में इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये तमाम सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी कि ईरान बहुत मजबूती से इन तमाम चीजों को टैकल कर रहा है। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी मुकम्मल कर रहा है और बहुत जल्द मुकम्मल कर रहा है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑपरेट करती हैं, कुरान के साथ तावुन करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। इस वक्त सुबह 24 में अमेरिका ने बनाया गया था ईरान की बात पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, देखते हैं नेक्स्ट